जब हमने फैसला कर ही लिया है कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? तुमने अभी तक साइन भी नहीं किया पेपर्स पर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार डाइवोर्स पेपर साइन करने से पहले हम फिर से सोच लें। मैं ज़िंदगी भर अकेला नहीं रहना चाहता हूँ यार। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम अकेले नहीं रहना चाहते, लेकिन मेरे साथ रहने में भी ना तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम हर बात को ऐसे गलत तरीके से कैसे ले सकती हो? कभी तो किसी चीज़ को पॉजिटिवली भी लो। क्योंकि तुम जो कहते हो ना वो तुम्हारे एक्शन के साथ ना मैच नहीं होता है। मैंने तुमसे जो भी आज तक कहा है ना, हमेशा सच कहा है, जो मैं फील करता हूँ, समझी? ना रहने दो। नहीं, तुम सुनो मेरी बात। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए वो हमेशा बेयर मिनिमम कैसे हो जाता है? मैं हमेशा अपनी तरफ से 100% से भी ज्यादा करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वो हमेशा कम है। तुमने किया क्या है मेरे लिए? हाँ, तुम्हें याद भी है कि लास्ट टाइम हमने कब अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा एक साथ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहता? मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बाहर जाना, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है, इसीलिए मैं हमेशा काम में बिजी हो जाता हूँ। क्या मैं जॉब नहीं करती? हाँ, तभी तो मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ ना। और जो तुम टाइम निकालती हो उसमें क्या करती हो? सिर्फ बहस ही करती हो ना मेरे साथ। मैं ही बहस करती हूँ तुमसे, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। यही करती हो तुम। दिस इज व्हाट यू डू, कंप्लेन एंड कंप्लेन, यू नेवर अप्रिशिएट मी। डू यू अप्रिशिएट मी? इन सब बातों का ना अब कोई फायदा नहीं। तुम एकदम ठीक कह रही हो, हमें ये डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ना एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आज के इस दिन को हमेशा अपने घर से निकलकर सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि आज का ये दिन वो दिन है जब मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला था। मेरी वाइफ नताशा। आज से करीब 10 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से ये छोड़कर चली गई थी। मैं आज के इस दिन को उससे मिलने की खुशी में मनाता हूँ और उससे माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर उससे ज्यादा अपने काम को वक्त दिया। जाने अनजाने में बार बार उसका दिल दुखाया और कभी उसको मनाया भी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने कभी उससे बोला नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, उसके बिना जी नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगता था ऐसा कौन बोलता है, अरे उसे पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूं। पर मैं गलत था। उसके जाने के बाद जैसे सब कुछ चला गया। मेरा किया हुआ इतना काम, मेरी इतनी मेहनत, सब बेकार। अरे जब वही नहीं जिसके लिए ये सब मैंने किया था तो फिर क्या फायदा? और आज चाहकर भी मैं उसे ये नहीं बोल सकता। दोस्तों, आप लोग भी अगर किसी से भी कुछ भी कहना चाहते हैं तो अभी कहिए। अरे किसी को मनाना चाहते हैं तो अभी मनाइए, क्योंकि हो सकता है फिर मौका ही ना मिले, वक्त ही ना मिले। दोस्तों, सच कहूं तो मैं आज के इस दिन में खुशी नहीं गम मनाता हूं। और ये जो खुशी का दिखावा है ना, ये तो सिर्फ इसलिए करता हूं कि दुनिया के जिस किसी भी कोने में बैठी वो मुझे देखती है ना, मुझे दुखी देखकर उसे बुरा ना लगे। दोस्तों,
मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने खास लोगों के साथ रहें। और अगर कोई भी रिश्ता बिगड़ रहा है ना, तो माफी मांग लीजिए। मांग लीजिए माफी। कुछ नहीं बिगड़ता है माफी मांगने से। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी मेरी तरह अकेले हो जाएं। So tell them that you love them. Because when you met and came together, you did it for some reason, right? I'm sorry दोस्तों, and thank you so much कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना और मुझे बर्दाश्त किया। मैं तो आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए ये सब शेयर करना चाहता था कि हो सकता है मेरी कहानी सुनकर आप लोगों के जीवन में कुछ मदद मिल सके। एनीवे, थैंक यू सो मच। सुनो, तुम बोलो। तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक और चांस दे सकते हैं? हाँ, और क्या हम एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब से ना हम एक दूसरे से कंप्लेंट्स करने की जगह पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो हम दोनों एक साथ बैठकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि हमने शादी इसीलिए की थी ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन अब इस पेपर का क्या करें? If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.